हेलो दोस्त, एक बार फिर से आपका स्वागत है आकाशवाणी में। और आप लोग जानते हैं, जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा, आज हम लोग सिक्के वाले जो क्वेश्चन है उसका एक पूरा कॉन्सेप्ट अगले 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट से सभी लोग तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम ना लेके आपको सीधा लेके चलूंगा क्वेश्चंस के ऊपर। और ये सीरीज जो चली है इसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट 15-15 मिनट की क्लासेस में मिलते रहेंगे। तो दोस्त आइए, पहले क्लास से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं। देखिए, आपको सिक्कों की संख्या दे रखी होगी, तो उनका मूल्य अगर निकालना है, अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है तो उनकी वैल्यू अगर निकालनी है, तो अगर आपको ये बोला गया है, माना कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी अगर संख्या यानी नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है, अगर वो 4:6:8 दे रखा है, यानी अगर वो 3:6:8 दे रखा है, तो मेरे दोस्त उनका जो वैल्यू है यानी उनका जो मूल्य है, अगर मैं बात करूं क्या उनकी वैल्यू कितनी होगी, आप जरा देखिए एक बार। तो बड़े साधारण तरीके से आप लोग बोलोगे, सर यहां से एक बात समझ आ रही है, 1-1 रुपए के अगर 3 सिक्के हैं तो ये 3 रुपए बने। 50-50 पैसे के यदि 6 सिक्के हैं, यानी अगर आपके पास 6 अठन्नी हैं, तो आपके पास रुपए कितने बने, आपके पास 3 रुपए बने। भाई 6 सिक्के 50-50 पैसे के यानी अठन्नी आपके पास यदि 6 है, तो वो कितने रुपए बनाएंगी, 6 अठन्नी मिलके 3 रुपए बनाएंगी। और अगर मेरे दोस्त आपके पास 8 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, तो आप लोग जानते हैं सर 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्कों की आवश्यकता है। तो अगर ये 8 सिक्के हैं तो मेरे दोस्त आप लोग बोलोगे 2 रुपए ये हैं। तो कुल मिला के रुपए कितने बने, 3 और 3 6 और 2 8 रेशियो। यहां वो आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि कुल 80 रुपए है तो 10 गुना कर दो, कुल 88 रुपए है तो 11 गुना कर दो। कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए 1 रुपए को 50 पैसे, अगर मुझे रुपए बनाने हैं तो 50 पैसे में 2 की गुणा, तो यही 2 की गुणा 6 में आपको भाग देना है। उस केस में भाग देना होता है। तो ये आपको बहुत बेसिक चीजें हैं। अब मैं सीधा क्वेश्चंस पे लेके चलूंगा। यहां आपको बेसिक बात पता चली, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, एक बार में समझ में आ जाएगी सारी चीजें क्या होती है। भाई क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ए बैग हैज 11 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 10 पैसे। इफ द रेशियो ऑफ द कॉइन्स इज 4:5, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। भाई 1 रुपए एक थैले में है, 1 रुपए और आगे दे रखा है 50 पैसे और 10 पैसे। इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, संख्या का कितना है 4:2:5। तो मेरे दोस्त मुझे मूल्य पता है, इसमें टोटल कितना है, टोटल हमारे पास 11 रुपए हैं, टोटल हमारे पास 11 रुपए हैं। तो मैं इसका मूल्य निकालूंगा, वैल्यू, क्योंकि मुझे वैल्यू पता है। 1-1 रुपए के अगर 4 सिक्के हैं तो 4 रुपए बने। 50-50 पैसे के यदि 2 सिक्के हैं तो आप बोलोगे 1 रुपया बना। भाई 2 अठन्नी मिलके 1 रुपया बना रही है। और 10-10 पैसे के यदि 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे बने, यानी कुल मिला के पैसे बने 4 और 1 5 और आधा, 5.5 रेशियो बन रहा है। 5.5 रेशियो बना कुल मिला के। लेकिन वो कह रहा है 11 रुपए है, हम कह रहे हैं 5.5 रेशियो, वो कह रहा है 11 रुपए। तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 11/5.5, और 5.5 दूनी 11 होता है। तो मेरे दोस्त एक रेशियो का मान हो गया 2। और आपसे अब जो पूछे उसमें 2 की गुणा कर दीजिए। आपसे अगर पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के जो 2 सिक्के हैं इनमें 2 की गुणा कर दो, तो कुल मिला के 50 पैसे के 4 सिक्के आपके पास होंगे। कुल मिला के 50 पैसे के 4 सिक्के सिंपली आपके पास होंगे। इसी में मैं आगे एक और क्वेश्चन सेम बिल्कुल बताऊंगा आपको, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आप करने के लिए दूंगा। तो इसमें क्या बन सकती है, क्या वेराइटी आ सकती है, आप में वेरिएंस क्या आ सकता है, वो सारी चीज बताऊंगा। अब देखिए, एक बैग है, उसमें 120 रुपए है, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के फॉर्म में, और उनकी सिक्कों की संख्या, ये बोला गया है सिक्कों की संख्या का अनुपात है 2 3 5। कितने कितने रुपए हैं, 1 रुपए 50 पैसे और मेरे दोस्त 25 पैसे। 1 रुपए 50 पैसे और 25 नहीं है 10 पैसे। इनकी अगर मैं बात करूं संख्या का, इनके नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है 2:3:5 है। और आपको टोटल में जो दे रखा है, इसके रुपए दे रखे कि टोटल है 120 रुपए। तो मैं इसमें रुपए निकालूंगा, टोटल रुपए कितने हैं, यानी मूल्य कितना बनेगा, वैल्यू कितनी बनेगी। तो मेरे दोस्त 1-1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए। 50-50 पैसे के 3 सिक्के हैं, आप सोचो आपके पास 3 अठन्नियां हैं, 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा, यानी कुल मिला के 1.5 रुपया। यहां आप देखोगे सर 1.5 रुपए बने। 10-10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो आप बोलोगे 50 पैसे। तो कुल मिला के 1.5 और आधा, 2 और 2 4 रेशियो बन रहा है मेरे दोस्त। कुल पेमेंट कितना बन रहा है,
4। भाई 2 और 1.5 3.5 और आधा 4 रेशियो, लेकिन वो कह रहा है 120 है जी। 4 रेशियो का मान 120 है तो प्यारे भाई 1 रेशियो का मान 40 तिया 4 तिया 12, 1 रेशियो का मान हो जाएगा 30। और आप लोग जानते हैं जब 1 रेशियो का मान 30 है तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या 3 है, 1 रेशियो का मान 30 है तो ये मेरे दोस्त 90 सिक्के होंगे। भाई 1 का मान अगर मेरे दोस्त 30 है तो 3 का मान पूछा है 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या बैठ रही है वो कितनी बैठ रही है मेरे दोस्त, वो बैठ रही है 90। 50 पैसे के 90 सिक्के हैं। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, जरा इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैग में 12 रुपए 90 पैसे हैं और वो किस फॉर्म में है, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के फॉर्म में है। अब कोई भी रुपया पैसा दे रखा हो 3 2 3 के अनुपात में है, तो ये बात आप खुद करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन आपके आगे दिखाता हूं, माना जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। मैं आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर्स भी पीछे दे रखे होंगे आंसर की में, तो वो आप लोगों को पीडीएफ में मिलेंगे प्रॉपरली। यही अभी देखिए, ए बैग कंटेन्स RS 90 रुपीज in the coins of denominations of 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे। if the number of coins of 50 पैसे 25 पैसे and 10 पैसे are in the ratio 2:3:5 then the number of 25 पैसे coin in the bag। मेरे दोस्त 50 पैसे ये आपको बोला गया है, 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं और 10 पैसे हैं। इनकी सिक्कों की संख्या का जो रेशियो दिया हुआ है वो आपको 2:3:5 दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ओवरऑल रेट बताया, मूल्य कितने हैं, 90 रुपए। ओवरऑल मूल्य बताया है 90 रुपए, तो मैं इसका वैल्यू निकालूंगा, उसको वैल्यू मुझे पता है। 50-50 पैसे के 2 सिक्के तो 1 रुपया पूरा बन जाएगा। भाई 2 अठन्नी मिल गए 1 रुपया। 25-25 पैसे के 3 सिक्के हैं, अगर आपकी जेब में 3 सिक्के चवन्नी के हैं तो आप 75 पैसे मिलेंगे, और 10-10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो ये 50 पैसे यानी आधा रुपया। इन सबको जोड़ा, 1 और 75 यानी 1.75 और 0.5 यानी इनको जोड़ो 2.25 रेशियो बैठ रहा है। सब जुड़ के कितना बैठ रहा है मेरे दोस्त, 2.25, लेकिन वास्तव में रुपए है 90। तो 2.25 रेशियो का मान 90, तो साथ ही 1 रेशियो का मान होगा 90/2.25। और इसको सॉल्व आप आराम से करेंगे, यहां से दशमलव हटाओगे, ऊपर 2 जीरो लगाओगे, ये होता है 25 निम्मा 225, 25 चौका 100 और 9 से 10 बार। तो 1 रेशियो का मान मुझे जो निकल के आया वो पता चला सर 40 है। 1 रेशियो का मान 40 है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 3 और 1 का मान है 40, तो 3 का मान मेरे दोस्त 120 हो जाएगा। कुल कितने सिक्के हैं 25 पैसे के नाम से, आप बोल सकते हो सर 120 सिक्के 25 पैसे के होंगे। मैं एक ही काम कर रहा हूं कि पहले सिक्कों की संख्या का रेशियो दे रखा है और उसी रेशियो को हम लोग क्या बना रहे हैं, मूल्य का रेशियो, यानी वैल्यू का रेशियो, क्योंकि हमें वैल्यू दी रखी है हर एक क्वेश्चन में। सिंपल है ये बिल्कुल। अगर इसमें वेराइटी की बात करूं, क्या वेराइटी आ सकती है सर, तो वेराइटी इसमें ये आ सकती है, आपको रुपए की बजाय टोटल सिक्कों की संख्या दे देगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सिक्कों की संख्या मिल गई, इसमें आपको नंबर ऑफ कॉइन मिल गए। अब आपको वैल्यू ऑफ कॉइन्स नहीं पता, सिक्कों का कुल मूल्य नहीं पता, लेकिन सिक्कों की कुल संख्या पता है, तो मैं रेशियो में संख्या ढूंढ के लाऊंगा। अब तक मुझे सिक्कों का मूल्य पता था, वैल्यू ऑफ कॉइन्स पता था, तो मैं वैल्यू ढूंढता था, और अब मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स पता है, तो मैं कैसे भी करके नंबर ऑफ कॉइन्स ढूंढूंगा रेशियो के अंदर। आइए एक बार मिलकर देखते हैं। If 738 coins consist of 1 rupee 50 पैसे एंड 25 पैसे coins whose values, इस बार वैल्यू का रेशियो दे रखा है, इस बार मूल्य का अनुपात दे रखा है इन द रेशियो 13:11:7 द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन बिल बी। 50 पैसे, देखो 378 सिक्के हैं, किस अनुपात में है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के अनुपात में है। जो इनका मूल्य दे रखा है, अब आपको यहां थोड़ा ध्यान लगाना है, 13 रुपए 11 रुपए और 7 रुपए। मुझे पता है यहां इस बार टोटल संख्या दी हुई है मेरे साथी, संख्या, तो मैं इस बार संख्या निकालूंगा। और कैसे निकालूंगा संख्या, आप लोग बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। सर संख्या निकालनी है तो आप बताओ, 1-1 रुपए के आपके पास 13 रुपए हैं और 1-1 रुपए के फॉर्म में है, तो 13 ही सिक्के होंगे जी बिल्कुल। 50-50 पैसे के अगर आपके पास 11 रुपए हैं और 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्के चाहिए, तो 11 रुपया बनाने के लिए आपको 11 दूनी 22 सिक्के चाहिएंगे। 25-25 पैसे के 7 सिक्के हैं और 7 सिक्के नहीं है, 7 रुपए हैं ये, इस बार वैल्यू का रेशियो है।
25 पैसे से 1 रुपया बनाना है तो आपको 4 गुना सिक्के चाहिए। तो ये रुपए है, आपको सिक्के चाहिए 4 गुना, तो इसका मतलब ये 28 सिक्के। इनको अगर मैं जोड़ू इस बार 28 और 20 50, 22 50, 50 और 13 63 रेशियो बैठ रहा है, लेकिन सिक्कों की संख्या बैठ रही है 378 टोटल। तो आप बोलो ये कितना गुना है? एक रेशियो का मान 378 डिवाइडेड बाई 63। तो एक रेशियो का मान आप जानते हैं 60 छिक्के 360 होता है, 3 छिंग 18, तो ये 6 बार जाएगा भाई इसको 60 प्लस 3 अगर मैं 63 का 6 गुना करूं, 3 छिंग 18 का 8 हासिल 1, 3 6 छिंग 36 और 1 37, 378 यानी 6 बार पूरा गया। अब आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो मेरे दोस्त आप 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये है भाई, ये रहा 50 पैसे और ये रही संख्या, तो 132, ये है 22, 22 का कितना गुना? एक का मान 6 है, तो आप बोलोगे 50 पैसे के सर जी 132 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे? 132 कॉइन्स आर देयर ऑफ 50 पैसा। ठीक है, तो ये बस एक यहां ध्यान रखना है आपको। इस बार आपको वैल्यू ऑफ मनी ना देके वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो दिया है और टोटल में दिया है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो जो ये वैल्यू थी 1 रुपए, 1 रुपए के 13 रुपए बनाने हैं तो 13 ही सिक्के बहुत है भाई, 1 रुपए के 13 सिक्के तो 1 गुना। लेकिन 50 पैसे बनाने के लिए 1 रुपए में 2 सिक्के चाहिए, मतलब 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 11 रुपए बने हैं, तो 2 गुना करो, यानी 22 सिक्के अगर आपके पास 98 होंगी तो 11 बनेगा। ऐसे ही 25 पैसे का केस कहता है कि मेरे दोस्त आपको 1 रुपया बनाना है तो 25 पैसे के 4 सिक्के हो, यानी 4 चवन्नी आपके पास होनी चाहिए। तो 7 रुपए बनाने के लिए 4 गुना करोगे 28 सिक्के हो, तो 28 और 22 50 और 13 63 सिक्के बैठ रहे हैं टोटल। लेकिन यहां 378 है तो एक का मान 6 और मेरे भाई 22 का मान 132। इसी में एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। ये कह रहा है सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है, तो ये सिक्कों की संख्या मेरे भाई समान है, आप लोग इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मैं आपको होमवर्क में छोड़ दूंगा, बाकी के क्वेश्चन उनकी आंसर की इसी वीडियो में मिल जाएगी। A bag contains 1 rupee 50 पैसे 25 पैसे कॉइन्स। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन, इस बार टोटल नंबर ऑफ कॉइन दे रखा है 203। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल दोज टाइप्स ऑफ कॉइन्स इज इक्वल देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग। मेरे दोस्त एक बैग में 1 रुपया, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्के 203 हैं, उन सभी प्रकार के सिक्कों की कुल राशि बराबर है, यानी उनका जो मूल्य है, उनकी जो वैल्यू है, वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू बराबर है, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 रुपया बनेगा और ये भी 1 रुपया बनेगा। तो अब 1 रुपया तो बन रहा है, ठीक है। मुझे अगर संख्या निकालनी है तो बड़ा इजी है। आप बोलोगे जी कैसे इजी है? देखिए मेरे दोस्त, 1 रुपए में अगर 1 रुपए बनाना है तो 1 सिक्का बहुत है। 50 पैसे के हिसाब से 1 रुपया बनाना है तो आपको 2 सिक्के चाहिए, क्योंकि 2 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाते हैं 50 पैसे के केस में। चवन्नी के केस में, 25 पैसे के केस में 1 रुपया बनाने के लिए आपको चाहिए 4 सिक्के, क्योंकि 4 सिक्के मिलके मेरे दोस्त 1 रुपया बनाएंगे अगर चवन्नी है आपके पास सिक्के के रूप में। तो आप बोलोगे सर 4 2 6 और 1 7, संख्या बैठ रही है टोटल 7 रेशियो, लेकिन वो कह रहा है टोटल सिक्के हैं 203। तो 1 रेशियो का मान कितना हुआ? 7 दूनी 14, 7 नाम 63। 1 रेशियो का मान मेरे प्यारे दोस्त 29 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है बैग में कुल धनराशि कितनी है। तो साथी अगर मैं बात करूं यहां पे गुणा करने की, तो यहां अगर मैं 29 की गुणा करूं तो ये 29 रुपए, ये भी 29 आएगा और ये भी 29 आएगा, तो 29 29 29, यानी कुल मिला के बैग में 29 दिया 87 रुपए की राशि होगी। अब मैं 29 की अगर यहां गुणा कर रहा हूं तो 29 रुपए बन रहे हैं, ये भी 29 बनेगा, तो ये दोनों 29 29 होंगे, यानी 87 रुपीज टोटल होंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको खुद से करने हैं, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको खुद से करने हैं, और इनका जो आंसर है, इनका आंसर बिल्कुल लास्ट में ऐसे मिला हुआ है आंसर की के रूप में। पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का ए, पांचवे का बी, छठे का सी, सातवें का ए, आठवें का बी, नौवें का सी, 10वें का सी बी, 11वें का सी और 12वें का सी। तो साथी कैसी लगी वीडियो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और आपकी कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मिलते हैं अगले किसी कॉन्सेप्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है, अगले किसी कॉन्सेप्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।